इजराइल में लोग सड़कों पर हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जंग रोको और हमारे लोगों को वापस लाओ। तो क्या आप बंधुकों की हालत देखकर इजराइल पर युद्ध विराम का दबाव पहले से ज्यादा है? इन बंधुकों के वीडियोस में आपको क्या दिखा? कैद में इनके हालात कैसे हैं? हमास क्या कह रहा है? इजराइल में विरोध करने वाले लोग सरकार से क्या चाहते हैं? और ये सब देखकर अब नेतायू क्या करेंगे? आज के दिन इजरायली हमलों में 34 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें 17 ऐसे लोग हैं जो राहत सामग्री के लिए लाइन में खड़े थे। गाजा के अस्पतालों ने अल जजीरा को यह आंकड़ा दिया है, ये आटा खून से सना हुआ है, हमें नहीं चाहिए, बहुत हो गया, अब हम अपने बच्चों को मरने नहीं देंगे, चाहे खुद भूखे मर जाए। वो तो सिर्फ एक आटा लेने गया था, उसके भतीजे बहनें सब भूखे थे, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए आटा लेने गया था। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में 5 लोगों ने भूखमरी या कुपोषण के चलते दम तोड़ दिया है। इसके चलते भूखमरी से मरने वालों की तादाद 180 हो चुकी है, जिसमें 93 बच्चे शामिल हैं। 27 जुलाई से इजराइल ने राहत सामग्री पर लगी पाबंदियों में ढील की थी, लेकिन अब भी लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। इस वक्त राहत सामग्री से भरे 22,000 से ज्यादा ट्रक बॉर्डर के उस पार खड़े हैं, लेकिन अंदर हर दिन सिर्फ 84 ट्रक ही जा पा रहे हैं। राहत पहुंचाने वाली संस्थाएं कहती है कि कम से कम 600 ऐसे ट्रक्स की जरूरत है। इसके अलावा आज ही के दिन गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 31 जुलाई 2025 तक इजरायली हमलों में मारे गए लोगों की ताजा लिस्ट जारी की है। इसमें मौत का आंकड़ा 60,199 बताया गया है। इनमें से 18,430 केवल बच्चे हैं, 9,735 महिलाएं हैं और 4,429 बुजुर्गों की भी जान गई है। ये है एतर डेविड। 1 अगस्त को महीने बाद उनके परिवार ने उनको देखा है, राहत की सांस ली कि डेविड अभी जिंदा है, लेकिन ये राहत की सांस केवल कुछ सेकंड की ही थी। डेविड के भाई ने रॉयटर्स से बात करते हुए बताया कि वो जिंदा कंकाल जैसे दिख रहे हैं। वीडियो में दिखता है कि उनका चेहरा बेजान हो चुका है, हड्डियां चमड़ी से बाहर झांक रही है और वो एक अंधेरे टनल में कैद है। उनकी हालत ये बयां कर रही है। वो कहते हैं, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, पीने का पानी भी मुश्किल से मिला है। और फिर कैमरा दिखाता है, वहीं पर वो एक गड्ढा खोद रहा है, कहता है कि शायद ये मेरी ही कब्र होगी। डेविड मदद की गुहार लगाते हैं और आखिर में कहते हैं कि अब बहुत कम वक्त बचा है। 7 अक्टूबर 2023 को उन्हें बंधक बनाया गया था। उस दिन वह एक म्यूजिक शो में हिस्सा लेने गए थे। अब उन्हें हमास की कैद में रहते हुए 2 साल हो गए हैं। 1 अगस्त को हमास ने उनका ये वीडियो जारी किया था। इसके दृश्य ऐसे हैं, हम जस का तस सेम वीडियो आपको दिखा नहीं सकते। अगले दिन 2 अगस्त को हमास ने डेविड का एक वीडियो और जारी किया, जिसमें उन्हें गजा के भूख से बेहाल दुबले पतले लोगों के बीच दिखाया गया। कहा गया कि बंधक भूख से मर रहे हैं और वही हाल उनके बंदी बनाने वालों का भी है। वक्त बहुत कम है, अगर सीज फायर नहीं हुआ तो देर हो जाएगी। डेविड के भाई इलाई ने कहा, मेरे भाई को हमास सोच समझकर बेरहमी से भूखा मार रहा है ताकि उनका इस्तेमाल अपने दुष्प्रचार के लिए कर सके। डेविड को हमास एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सोच समझकर साजिश के तहत उसे भूखा मारा जा रहा है ताकि उसकी हालत देखकर दुनिया को प्रभावित किया जा सके। हम इजराइल की सरकार से, इजराइल के लोगों से, पूरी दुनिया से और खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प से गुजारिश करते हैं, आपके पास ताकत है, आप जो कर सकते हैं वो करिए, लेकिन डेविड और बाकी के बंदियों को प्लीज बचाइए। इनमें से एक परिवार रोम ब्रास्लावस्की का भी है। 31 जुलाई को उनका भी एक वीडियो सामने आया था। 3 अगस्त को रोम के परिवार ने इसके इस्तेमाल की इजाजत मीडिया को दी थी। ये वीडियो भी हम आपको दिखा नहीं सकते। वीडियो में देखा जा सकता है कि रोम की आंखों में आंसू है, वो मदद की गुहार लगा रहा है। वो कहते हैं, मैं बहुत दर्द में हूँ, ऐसा दर्द जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अब मैं खड़ा नहीं हो सकता, चल भी नहीं सकता, अब मैं सिर्फ नीचे लेटा रहता हूँ। पहले लोग थोड़ा खाना पानी दे देते थे, अब तो कुछ भी नहीं देते। आज सिर्फ 3 टुकड़े फल के खाए हैं, कल किसी तरह एक थाली में चावल मिला था। बस मैं सो नहीं पाता, मैं जी नहीं पा रहा हूँ। जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो वो रोक दो, मैं मौत के मुहाने पर हूँ और मुझे पूरा यकीन है बाकी बंधक भी इसी हाल में है। ये वीडियो जारी करते हुए पीआईजी ने दावा किया कि 6 मिनट का वीडियो उस वक्त शूट हुआ था जब ब्रास्लावस्की ने उनका संपर्क टूटने वाला था। इसी साल अप्रैल में भी पीआईजी ने एक वीडियो और जारी किया जिसमें उनकी तबीयत खराब दिख रही है और वो कह रहे हैं कि मैं नर्क में हूँ। हालिया वीडियो जारी होने के बाद 2 अगस्त को रैली में उनके पिता ने कहा, मैं अपने बेटे को मरता हुआ देख रहा हूँ, मैं अपने बेटे को पहचान तक नहीं पाया और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्रधानमंत्री भी ये जरूर देखे, मैंने अपने बेटे को देखा लेकिन मैं उसको पहचान ही नहीं पाया। रोम अब एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। ये जंग अब खत्म होनी चाहिए। इजरायली सरकार खुद से ये जंग नहीं रोकेगी, उसने मना कर दिया है, तो अभी संस्कार को रोका जाना चाहिए हमारे लिए।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन ने नेतन्याहू के इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। बोले बंधकों को भूखा रखा जा रहा है जैसे नाजियों ने कभी यहूदियों को भूखा रखा था। ये वीडियो इजराइल का इरादा तोड़ने के लिए बनाए गए हैं। आप उन्हें कैद खाने में बेहाल देख रहे हैं, लेकिन जो हमास के राक्षस उनके इर्द गिर्द हैं, उनके बड़े मजबूत हाथ हैं, उनके पास खाने के लिए सब कुछ है। हमास क्या चाहता है? वो कोई समझौता नहीं चाहता है। वो हमें इन दर्दनाक वीडियो से तोड़ना चाहता है, झूठ फैलाना चाहता है, लेकिन हम टूटने वालों में से नहीं है। मैं अब और भी मजबूती से रुका हुआ हूँ। बंदूकों को छुड़ाना है हमें, हमास का खात्मा करना है और गजा को इजराइल के लिए खतरा नहीं रहने देंगे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास और दूसरे फिलिस्तीनी गुटों के लड़ाकों ने सीमा पार इजरायली इलाकों में दाखिल हुए थे। इस दौरान 1200 से ज्यादा इजरायली लोग मारे गए थे। हमास करीब 250 लोगों को बंधक बनाकर ले गया था। इनमें से अब तक 100 से ज्यादा रिहा हो चुके हैं। कुछ की लाशें इजरायली सेना को गजा में मिली है। इसके अलावा करीब 50 अब भी हमास की कैद में है। इनमें से सिर्फ 20 अभी जिंदा माने जा रहे हैं। 30 को मृत घोषित कर दिया गया है। जनवरी 2025 में बंधकों की रिहाई का एक रास्ता खुला था। दोनों पक्ष 15 महीने की जंग के बाद एक सीज फायर के लिए सहमत हुए थे। अमेरिका ने इस डील की मध्यस्थता की थी। ट्रंप की टीम और तत्कालिक राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम दोनों इस डील में शामिल थे। 3 चरण का प्रस्ताव बना था। पहले चरण में कुल 26 इजरायली और 5 स्थायी बंधक रिहा हुए थे, लेकिन दूसरे चरण पर बात नहीं बनी। 18 मार्च को इजराइल ने फिर से हमले शुरू कर दिए। साथ ही एक और रणनीति जोड़ दी, टोटल ब्लॉकेट। इस नीति के तहत इजराइल ने राहत सामग्री पर रोक लगा दी थी। उसका कहना था कि इससे हमास पर दबाव बनेगा और वो बंधकों की रिहाई के लिए तैयार हो जाएगा। बीच में हमास ने एक ऑफर दिया था, वो सभी बंधक रिहा करने को तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि इजरायली सेना पूरी तरह से गजा से पीछे हटे। लेकिन इजराइल इस शर्त पर नहीं माना। वो सारे बंधक नहीं बल्कि कुछ बंधकों की रिहाई के बदले स्थायी नहीं बल्कि एक अस्थायी युद्ध विराम चाहता था। दोनों पक्षों की बातचीत इन्हीं वजह से नाकामयाब होती रही। उधर गजा में हालात बदतर होते गए। भूख से बेहाल फिलिस्तीनियों की तस्वीरें दुनिया भर में फैलने लगी। इजराइल में भी जनता सड़कों पर है। लोग बंधकों की तत्काल रिहाई चाहते हैं। और अब बेंजामिन ने नेतन्याहू के सामने ये सवाल कि क्या वो अपनी नीति में बदलाव करेंगे? क्या इजराइल इस दबाव के चलते एक पूर्ण युद्ध विराम की तरफ बढ़ सकता है? उनके ऊपर दबाव तो है। दबाव इस बात का कि वो होस्टेज जो बंदी है उनको जितनी जल्दी हो सके हमास के कब्जे से बाहर निकाल के वापस लाए। अमेरिकी यूनिवर्सिटी का एक सर्वे सामने आया। वो कहते हैं 82% करीब लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है जो जेनोसाइड के खिलाफ नहीं वहाँ के ऊपर है। और दूसरी बात ये है कि जो रूलिंग क्वेश्चन है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। गवर्नमेंट गिरने का कोई चांस फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये कि अमेरिका को उनकी पूरी सपोर्ट है। जिस तरीके से ट्रंप साहब बता रहे हैं और बोलते रहते हैं, यूरोप के अंदर जरूर ऐसे कई देश है उनके फिलिस्तीनी को लेकर एक कंडीशनल शर्त उन्होंने रखी है कि अगर ये जंग बंद नहीं हुई, जब यूएन जनरल असेंबली सेशन होगा तो न्यूयॉर्क में उस समय रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते। लेकिन नेतन्याहू के लिए पूर्ण युद्ध विराम पर हामी भरना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी को अकेले दम पर इजरायली संसद में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं है। उनकी एक गठबंधन की सरकार है और इस गठबंधन में कुछ चरमपंथी पार्टियां भी है। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर।